यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब हमारे स्कूल की तरफ से हमें ट्रिप के लिए एक छोटे से गांव में भेजा। यह गांव बहुत ही छोटा और असली भूतियों की कहानियों से घिरा हुआ था। इस ट्रिप के बारे में हम बच्चों को किसी भी प्रकार की खतरनाक या डरावनी बातें सुनाई नहीं गई थी, लेकिन हम जानते थे कि यह जगह असली भूतिया की कहानियों से भरपूर थी। हमारे स्कूल के टीम की सदस्यों में मैं, मेरे दोस्त आदित्य, ऋतिक और अन्य कुछ छात्र थे। हमने अपने बैग्स पैक किए और बस में सवार हो गए। जब हम गांव पहुंचे तो हम सभी का बहुत ही खुशी खुशी स्वागत किया गया। गांव वालों ने हमें अपने घरों में आमंत्रित किया और हमने वहां के जीवन का अनुभव किया। एक दिन हम सभी दोस्त एक ग्रुप बनाकर गांव के पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने निकले। हमारे पास एक मार्ग नक्शा यानी मैप था, लेकिन हम बहुत ही अद्भुत स्थानों को खोजने में बिजी थे। हम एक छोटे से जंगल में पहुंचे और वहां हमने कुछ अद्वितीय चीजें देखी। जंगल में एक पुराना मंदिर था जिसका रूप बहुत ही डरावना था। हम सभी मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन हम डर के मारे उसके अंदर नहीं गए। एक बड़े पत्थर से बनी मूर्ति पर हमारी नजरें पड़ी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मूर्ति के पास एक पुरानी पुस्तक भी थी, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। हम मूर्ति और पुस्तक को लेकर उस जगह से वापस गांव लौट आए। हमने वह पुस्तक गांव के गुरुजी को दिखाई और उनसे पूछा कि यह क्या है। गुरुजी ने हमें बताया कि वह पुस्तक एक गांव की पुरानी कहानी का हिस्सा है और यह मंदिर भी उसी कहानी का हिस्सा है। कहानी के अनुसार कई साल पहले इस गांव में एक बड़ा और भयंकर भूत रहता था। वह भूत हर रात मंदिर के पास आकर डरावने आवाज निकालता था और गांव वालों को बड़े ही डरावने सपने आते थे। भूत ने गांव वालों को परेशान किया और उनके जीवन को असहमत कर दिया। गुरुजी ने कहा कि वह पुरानी पुस्तक उस भूत के बारे में है और वह कहानी कैसे खत्म हुई यह भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। हमने गुरुजी से पुस्तक को पढ़ने की इजाजत मांगी और उन्होंने हमें पुस्तक की कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार गांव वालों ने एक साथ मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वे भगवान से भूत को दूर करने की मदद मांगने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी मदद की। उन्होंने भूत को प्रसन्न किया और उसे शांति दी। हम पुस्तक की कहानी को सुनकर हैरान थे, क्योंकि यह गांव की भूतिया कहानियों के साथ बिल्कुल जुड़ा था। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या यह कहानी सच है, और उन्होंने ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि कहानी इसलिए लिखी गई थी कि लोग भूतों की जगह भगवान की शांति की प्राप्ति की प्रार्थना करें और डर की बजाय विश्वास करें। हमने पुस्तक को वापस मंदिर में रख दिया और वहां से चले गए। इस ट्रिप के बाद हम सभी ने भूतियों की कहानियों का और अपने डर का सामना किया, और इस कहानी ने हमें यह बताया कि जिंदगी में हमें कभी भी डर से नहीं डरना चाहिए। इस घटना ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि हमें डरने की बजाय विश्वास करना चाहिए। भूतिया कहानियां सिर्फ अफवाह होती हैं और हकीकत में हमें अपने मन में ज्यादा डर का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती। इस अनुभव से हमने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि हमें हमारे डरों का सामना करने के बजाय हमें उनका सामना करने का तरीका सीखना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारी जीवन में कोई भी भूतों की तरह कुछ भी खतरनाक नहीं हो सकता।